अरुण पवार थार ग्रिल। तो भैया ग्रिल छोड़ के जा रहे हैं। ये वही निक्कू कार डेकोर है, कोई नकली ब्रांच नहीं है। पक्का पक्का भाइयों, निक्कू कपलर की उस पे देख रहे हो आप, यहाँ पे जो हमारी थार की जो ग्रिल क्या क्या लग रहा है इसके अंदर? हेडलाइट लग रहा है, हाँ ग्रिल लग रहा है, ओके, बम्पर लग रहा है, अच्छा फेंडर लग रहा है, हाँ और DRL लग रहा है। अच्छा, ये जो ओवरलैंड का बम्पर है, इसमें जो फॉग लैंप है, इसको चेंज करके कौन सा लगा रहे हैं? प्रोजेक्टर डाल रहे हैं। देखे जरा भाई आई लो एवरीवन भाई, तो फिर तो स्वागत करता हूँ एक और अरुण भाई की गाड़ी की कार की वीडियो में। तो आज जो गाड़ी है वो है भाई अपने पास थार, और गाड़ी का नंबर देख लो भाई 1143 का तो काम हो गया था। अब बारी है थार के। तो थार में क्या क्या चेंज हो रहा है, तो थार में मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले ना यहाँ पे ये जो पुराना वाला ग्रिल था इसको हटा के यहाँ पे ये ओवरलैंड का कुछ इस तरीके का ग्रिल लग रहा है। प्लस इसमें लाइट्स वाइट्स हमने बहुत दिखाई थी भैया को, तो उन्होंने जो लाइट पसंद किया ना वो भाई वो लाइट लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी लाइट लग रही है इसमें। प्लस नीचे का जो अंडर बॉडी लगेगा, प्लस सामने की जो ग्रिल है वो रैंगलर वाली कुछ इस डिजाइन की चेंज होगी, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये वाला तो ग्रिल है, ये कुछ इसकी फिटिंग्स वगैरह, और ये है इसके अंदर की हेडलाइट। तो काफ़ी सैंपल दिखाने के बाद भैया ने बोला कि चलो जी हमारी गाड़ी में कुछ नया डिज़ाइन वाला लगा दो, तो भैया ने ये वाला चूज़ किया है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, दो इसमें प्रोजेक्टर वैसे हैं, बाकी बीच में लाइटें भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है ये तो पहले इसको फिट होने देते हैं और उसके बाद देखते हैं। और बाकी जो बातें वो पूछते हैं निक्कू भैया से कि इसको क्या बनाएंगे। वो सेल्टॉस को तो बेस टू टॉप बना दिया था, अब थार को क्या बना के देंगे अब उनसे ही पूछेंगे भाई। तो मैंने बता दिया क्या क्या लगना है, बाकी जो पूरा चीज़ है वो निक्कू भैया बताएंगे। तो निक्कू भैया क्या क्या लग रहा है इसके अंदर? हेडलाइट लग रहा है, हाँ ग्रिल लग रहा है, ओके, बम्पर लग रहा है, अच्छा, नीचे का फेंडर लग रहा है, हाँ, और DRL लग रहा है। अच्छा, ये जो ओवरलैंड का बम्पर है, इसमें जो फॉग लैंप है इसको चेंज करके कौन सा लगा रहे हो? IPH का प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर डाल रहे हो। देखिए जरा भाई IPH के प्रोजेक्टर को देखते हैं। तो भाई प्रोजेक्टर ना आपका कुछ इस तरीके का दिखता है। और एक और चीज़ भाई, अभी ना मैं आपको इसकी HID भी दिखाता हूँ, इसकी HID कैसी है। तो एक वो नया चीज़ आया मार्केट में, तो वो आपको दिखाऊंगा जो काफ़ी अच्छा रहने वाला। तो अभी इसको फिट होने देते हैं, एंड बाकी फिट होने के बाद देखते हैं इसमें कैसा क्या जो है काम हो रहा है। तो फ्रंट का तो काम चलने देते हैं, अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो अंदर तो मुझे नहीं लगता कि अरुण भैया कुछ छिड़वाएंगे, तो पहले अंदर की तरफ चलते हैं। तो अंदर की तरफ तो ज़्यादा काम वगैरह भी नहीं हो रखा है इसमें, नॉर्मली जैसा कंपनी सेटअप आता है सेम टू सेम वैसा सेटअप वगैरह है। और गाड़ी आप देख लो भाई ऑटोमेटिक है अरुण भैया की, और बाकी सीट कवर्स वगैरह भी नहीं लगे हैं, तो हो सकता है इन फ्यूचर कहीं वो लगवाए तो उसका ही वेट रहेगा। बाकी सिस्टम वगैरह को चेंज नहीं कर रहे, मेन जो काम करवा रहे हैं वो आगे आगे करवा रहे हैं। तो जैसे कि निक्कू भैया ने आपको बताया क्या काम है इसमें, अब इसको होने देते हैं, एंड देन उसके बाद मैं आपको एंड का दिखाता हूँ पूरा फिट होने के बाद क्या क्या लगता है। एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, जो नीचे प्रोजेक्टर इसमें जो ओवरलैंड में जो ये फॉग लैंप लग रहे हैं, ये यहाँ पे हट के इसके अंदर प्रोजेक्टर वाले फॉग लैंप लग रहे हैं। और प्लस साथ में लगनी है अपनी जिमर की 65 वॉट की ये LED लगनी है। तो ये इसका भी थोड़ा वेट रहेगा कि नई चीज़ आई है, तो उसको बताना है क्या क्या रहेगा। मौसम भी हमारे मेहरबान नहीं है, धड़ाधड़ बारिश हो रही है, और सामने अगर देखोगे आप तो यहाँ पानी भर चुका है हमारे पार्क में। बट काम जो है ना यहाँ पे ऑलमोस्ट चल ही रहा है। अगर आपको देखोगे तो यहाँ से आपको गाड़ी वगैरह दिख जाएगी, जितनी भी गाड़ियाँ दिख रही है ना सब में काम हो रहा है अभी। यहाँ तक कि अरुण भाई की गाड़ी में अभी यहाँ पे भी काम हो रहा है। तो यहाँ पे पुष्कर भाई हमारे काम कर रहे हैं। और पुष्कर भाई कैसे हो? मज़ा आ रहा है? ये पुष्कर भाई है, कह रहे भाई बारिश हो रही है उसमें भी मेरे को चैन नहीं है, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो भैया भाई ने हमारा यहाँ पे ग्रिल फिट कर दिया है, और यहाँ पे अपना हेडलाइट फिट हो चुका है। कुछ इस तरीके का हेडलाइट है, तो जलने के बाद कुछ और ही लुक आएगा इसका, तो वो भी देखना किस तरीके का रहने वाला। अब जो मेन चीज़ बताया वो बचा इसका ग्रिल, सॉरी ओवरलैंड का बम्पर और अंडर बॉडी, तो वो भी अभी होने देते हैं। एंड उसके बाद देखेंगे इसका फाइनल लुक, और लेंगे अरुण भाई का एक छोटा सा रिव्यू। देखते हैं फिर क्या होता है। तब तक के लिए भाई वीडियो देखो, पूरी देखो। तो भाई टाइम हो रहा है अभी अपना 9:45 के आसपास, और अरुण भाई गाड़ी का जो काम है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार मैं आपको पूरा सेटअप दिखाऊँ। यहाँ पे आपको देखोगे कि ये जो हेडलाइट यहाँ पे लग रहा है ये अपना प्रॉपर फिनिशअप लग चुका है, ग्रिल लग चुकी है, साइड यहाँ पे LED वाले इंडिकेटर लग चुके हैं, प्लस ओवरलैंड का ना यहाँ पे आपको बम्पर लग चुका है, प्लस साथ में ना इसकी जो नंबर प्लेट के लिए आता है छोटा सा पीस आता है, ये इसका जो नंबर प्लेट है वो भी इसका लग चुका है। तो ये सारा काम हुआ है इनकी गाड़ियाँ, प्लस प्रोजेक्टर जो डले हैं इसके अंदर वो डले हैं IPH के विद जिमर की 65 वॉट की HID के साथ, जो कि इसको एक और ज़बरदस्त थ्रो देता है। और इसकी लाइट की थ्रो है ना वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, सामने की तरफ देखो कहाँ तक इसकी थ्रो जा रही है। और जबकि इसमें सारा फंक्शन अभी ऑन है। तो अभी बाकी निक्कू भाई से पूछते हैं कि भाई कितना टाइम लगा इसको कंप्लीट करने में, और कितना इसका बजट बैठ जाता है मतलब इस गाड़ी को कंप्लीट करने में, और बाकी लास्ट में लेंगे अरुण भैया का रिव्यू। तो लो भाई आ गए निक्कू भैया। तो निक्कू भैया जैसे जितना काम था मैंने वैसे दिखा दिया इसके अंदर, तो आप बताओ कुछ क्या क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें हुआ है आज काम। जैसे बम्पर हुआ है, हाँ, IPH का प्रोजेक्टर प्लस HID जिमर का, ठीक है, हेडलाइट, DRL, फ्रंट ग्रिल,
और स्पीकर। स्पीकर कौन से है इसके अंदर? अल्पाइन का आर सीरीज कॉम्पोनेंट कोएक्सल है। तो लाइट की थ्रो देख लो भाई, इतनी आप पूछते हो बजट कितना बैठ जाता है मतलब इस टोटल काम का? इस गाड़ी का बजट अराउंड 70,000 के। और अगर कोई बंदा सिर्फ बम्पर लगवाए, प्रोजेक्टर लगवाए तो मान लो 21,000 का बम्पर, 8,500 का प्रोजेक्टर, 21,000 का बम्पर है। अच्छा एक बात बताओ, इसका ना ऊपर का जो कैरियर आता है ओवरलैंड का, वो कितने का आता है? 19,500 का। 19,500। अरुण भाई लगवा नहीं रहे क्या इसको? नहीं, बाद में लगवाएंगे। चलो ठीक है। अंदर कुछ चेंजेस तो कर नहीं रहे हो आप? सिर्फ स्पीकर टूर पे जाना है ना, तो टूर से होके आते हैं। अच्छा, जब ही अरुण भैया ने गाड़ी बनवाई है लद्दाख जाने के लिए कि भाई इस बारी जो रोशनी हो ना कुछ ऐसी फाड़ती हुई जाए एकदम दे लद्दाख में पहाड़ों पे। तो चलो भाई ये था काम अपना। अंदर की तरफ चल के दिखाता हूँ आपको। अंदर की तरफ वैसे ज़्यादातर कुछ हुआ नहीं है। एंड देखो जो पुराना सिस्टम था वो पुराना ही है, कुछ चेंजेस वगैरह नहीं है। ना ही इसमें जी वैगन वाले ऐसे इवेंट्स लगे हैं, सिर्फ स्पीकर चेंज हुआ है फ्रंट में अल्पाइन के आर सीरीज़ का। तो ये कुछ काम हुआ है इसके अंदर का। तो अब जो काम था मैंने आपको दिखा दिया। आप चलते सीधा अरुण भैया के पास, लेते हैं उनका फीडबैक एंड करते हैं भाई वीडियो का एंड। तो एक चीज़ भाई और इसमें मैं भूल गया था, वो था भाई अपना नीचे का जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा जो अंडर बॉडी ना एक किट आती है, ये यहाँ पे लगा हुआ है। प्लस सामने जो ये हुक लगी है इसकी फुल पियानो ब्लैक के अंदर में, और ओवरलैंड की ग्रिल के साथ जो नंबर प्लेट दिखता है वो आपका कुछ इस तरीके का रहता है। आप यहाँ पे भी लाइट्स वगैरह ऐड करवा सकते हो। बाकी इतनी लाइट्स आपके लिए बहुत होती है और कुछ ऐड कराने की जरूरत नहीं पड़ती। और थ्रो तो भाई आपको दिख रहा होगा कहाँ तक है, ये देखो सामने कितनी अच्छी थ्रो जा रही है इसकी। बस भाई यही काम था इसमें। बाकी अरुण भैया से पूछते हैं उन्होंने कैरियर क्यों नहीं लगवाया और अंदर का चेंजेस क्यों नहीं करवाया। अरुण पवार थार ग्रिल, तो भैया ग्रिल छोड़ के जा रहे हैं। ये वही निक्कू कार डेकोर है, कोई नकली ब्रांच नहीं है। चलो पक्का भाइयों, निक्कू कपलर की उस पे देख रहे हो आप, यहाँ पे जो हमारी थार की जो ग्रिल निकली है इस पे निक्कू भाई क्या करेंगे, अरुण पवार की थार ग्रिल लिखवा के अपनी दुकान के बाहर टांग लेंगे, जिससे आपको ऐसा पता चल जाया करेगा कि हाँ यही ओरिजिनल शॉप है। बिल्कुल है ना, ठीक है ना निक्कू के नाम से और कोई ब्रांच नहीं खुली क्या अभी तक नहीं। निक्कू भाई जितने फेमस हो रहे हैं अब तक खुल जानी चाहिए थी निक्कू भाई। जगह बढ़िया नहीं मिला यार। अच्छा, कोई नहीं, खोल देंगे निक्कू भाई जल्दी, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी निक्कू भाई ने काम बहुत एवन जेन्युइन कराया भाई, खुश हो गए हम लोग ना सारे के सारे, से मजा आ गया। एक तो सवाल मेरे लिए भी छोड़ दो। हाँ बताओ। अच्छा एक बात बता, फ्रंट का चेंज करवाया आपने ना, कुछ बैक में चेंजेस करवाया और ना ही अंदर चेंजेस करवाए, क्या रीजन? भाई अभी देखो बैक से इतनी मॉडिफिकेशन आई नहीं है ना निक्कू भाई। बैक से थार के लिए बस एक यही आई है भाई, टेल लाइट्स इसकी खुद ही एलईडी है। हाँ मतलब नेक्स्ट टाइम के लिए तो कुछ रहना चाहिए ना। निक्कू भाई टाइम बहुत लगाते हैं, ये कट नहीं होना चाहिए। हम 3 बजे आए, 10 बजे फ्री कर रहे हैं, तो टाइम की भी थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं। वैसे नेक्स्ट टाइम करवा लेंगे, है ना, इसकी एलईडी चेंज है। तो निक्कू भैया डैम्पिंग कह रहा था, डैम्पिंग हुआ नहीं है थार में। आपने डैम्पिंग क्यों नहीं करी यार? यार जब सीट कवर लगेगा उस दिन होगा। जिस दिन सीट कवर लगाएंगे ना उस दिन ही सीट को खोल लेंगे, उस दिन लगाएंगे भाई, इसमें डैम्पिंग वैम्पिंग करेंगे। चलो तो फिर आपका एक जेन्युइन रिव्यू लेते हैं काम के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग। 10 में से कितने दोगे हमारे निक्कू भैया को? देखो भाई काम तो यार इनका एवन रहता ही है, 10 में से 10 ही मिलेंगे। और रही टाइम की बात, तो टाइम मैनेजमेंट तो मैं देखो इनसे हर बार कहता हूँ, लेकिन इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं लोग, तो मैं दे दूंगा 8.5 नंबर। टाइम के हिसाब से तो यार थोड़ा करते हैं यार ये लोग, पर फिर भी भैया गाड़ी भी तो इतनी होती है यार, 5 गाड़ियां लगी होती हैं तो टाइम तो लगता ही है। और आप किसकी गाड़ी के ऊपर बैठे हो? अब जगह ही नहीं है, वो कहीं स्टूल हाँ ये भी बात है ना, गाड़ियां इनके पास कम से कम 10-15 गाड़ियां एक दिन में रहती है, तो एक बंदा कितना लोड ले भाई, देखना है। शादी भी नहीं कर रहे हैं इसी वजह से होने वाला है। लोड संभालूंगा गाड़ियों को हाँ टेंशन की वजह से तो हो जाता है थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर नीचे। अच्छा। कोई नहीं चलता है भाई इतना, तो इतना चलता है। बिल्कुल भाई। चलो तो कुछ कहना चाहोगे निक्कू भैया? नहीं भाई साहब बहुत बोल दिए जो सही बात है बोल दिए, ठीक है। नहीं अच्छा काम लगा जेन्युइनली। बाकी निक्कू भाई तो है ही, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आके जस्ट रिजोल्व करवा लेने का, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। और इनकी थार के उसके लिए सेल्टोस के लिए कुछ नया लाया हो निक्कू भैया? कुछ नहीं, हाँ अलॉय व्हील लगवाएंगे, निक्कू भाई कह रहे थे अलॉय व्हील लगवाएंगे, क्योंकि उसके टायर घिस गए, मैंने निक्कू भाई को दिखाए थे भाई एकदम घिस चुके हैं। अलॉय व्हील्स भी पुराने हो गए, छोटे हो गए, तो अब कुछ अपग्रेड करोगे तो एक्स लाइन वाले लगाओगे या जीटी लाइन वाले? पसंद वही लगेगा जो मेरी पसंद है। निक्कू भाई बस ऐसा कह देते हैं जो आपको पसंद हो वो लगवा लो। इन्होंने एल्पाइन के, भाई मैं बता दूं स्पीकर के मामले में इन्होंने सोनी, एल्पाइन और JBL के भी दो, मतलब ऐसे कहते हैं आप खुश रहो, जो आपको मतलब आपका सेटिस्फेक्शन हो वो वाला लगाएंगे। तो 4 तो स्पीकर टेस्ट करवाए, तो जो मेरे को अच्छा लगा एल्पाइन वो मैंने लगवा लिया। वैसे स्पीकर आपको दिखाऊं तो ये देखो भाई गाड़ी के पास पड़ी हुई है। यहाँ पे सारे स्पीकर पड़े हुए हैं, अब इनको ले जाके दुकान पे रख लेंगे। चलो निक्कू भैया फिर टाइम पे ध्यान दो आप, बाकी चीजें तो धीरे धीरे ठीक कर ही रहे हो।
बिल्कुल बिल्कुल निक्कू चलो भाई time तो से- ये गाड़ी ज्यादा रहता है, अब कहाँ से टाइम इतना, कभी कभी होता है 10-15 गाड़ी आ जाता है, कभी होता है 5-6 रहता है, तो उस समय टाइम से हो जाता है। जिस दिन ज्यादा गाड़ी रहता है उस दिन टाइम लगता ही लगता है, तो टाइम लेके आए। बिल्कुल टाइम लेके आओ भाई, जो भी भाई है, और ट्राई करो कि जल्दी आ जाओ मॉर्निंग में, जिससे आपका जो आप जल्दी फ्री हो जाओ। अरुण भाई ने हमें बोले थे कल कि मैं 10 बजे निक्कू पहुंच रहा हूँ, 10 बजे। मतलब ठीक है 10 बजे नहीं, शायद 10 बजे आप आइएगा। हाँ अरुण भाई को मैं फोन करता 11 बजे, कहाँ पे, तो रास्ते में हूँ। इनका टाइम है 3 बजे। ठीक 3 बजे आए भाई, थोड़ा लेट हो गए थे, हमारे साथ थोड़ा आलसी लोग है। हैं। और आज मौसम भी खराब था, बारिश भी था। हाँ इसलिए भी, और लेकिन मैं डेडिकेशन की दाद देना चाहूंगा। इनके जो बंदे हैं भाई वो छतरी लगा के भी काम करते हैं, तो ये डेडिकेशन होते हैं काम करने की, जो निक्कू भाई के यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो जरूर विजिट करिए निक्कू कार डेकोर एट करोल बाग मेरी तरह, और अपना मौज लीजिए, जिंदगी में कुछ नहीं रखा। चलो भाई ये तो था अपना अरुण भैया का प्रॉपर जेन्युइन रिव्यू। तो करते हैं भाई वीडियो का एंड। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और निक्कू कपलर को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कर देना यार। चलो ठीक है भाई। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो।